सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब से अरमान ने पोदार हाउस छोड़ा है तब से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसके पास नौकरी भी नहीं थी, लेकिन अब अरमान की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं क्योंकि उसे नौकरी मिल गई है। इसी खुशी में वह अपनी माँ और बीवी के लिए तोहफे भी लेकर आया है। पहले अरमान अपनी जॉब से खुश नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ और बीवी को इसके बारे में बताया, उनकी खुशी देखकर वह भी खुश हो गया। तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम्हारी स्माइल ने मुझे बता दिया। मुझे नौकरी भी मिल गई और कमीशन भी, लेकिन जॉब सैलरी बस 10,000 ही है। तो वह इसे थोड़ा संकोच से बताता है। इस पर उसकी माँ हंसते हुए कहती है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि यह खुशी की बात है। अरमान को कहीं से तो जिंदगी शुरू करनी थी, तो यही सही। अब बस आगे बढ़ते जाना है, झुकना नहीं है। वह अपनी माँ और बीवी को वही जिंदगी देगा जो वे डिजर्व करते हैं। तुम्हें किसने मैकेनिक बनने को कहा? मेरे बॉस ने। वह मुझे काम सिखाएंगे और बाकी मैं तुमसे सीख लूंगा। इसके बाद अरमान अपनी माँ को तोहफा देता है, एक साड़ी जो उसने अपनी पहली कमाई से खरीदी है। यह देखकर उसकी माँ इमोशनल हो जाती है। हालांकि शिवानी यह देखकर थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि साड़ी हूबहू वैसी है जैसी विद्या पहना करती थी, न कि शिवानी। लेकिन वह अपनी यह भावना छुपा लेती है और खुशी खुशी साड़ी पहनने के लिए वहां से चली जाती है। इसके बाद अरमान अपनी बीवी के लिए एक प्यारी सी सैंडल लाता है, लेकिन जब वह उसे पहनने के लिए कहता है तो अभीरा थोड़ी असहज हो जाती है। वह नहीं चाहती कि फिजूल खर्ची हो। इतने पैसे खर्च कर दिए, अरे पहन के तो देखो। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अभीरा चिल्ला देती है। असल में उसके पैर में चोट लगी होती है और इसी कारण वह सैंडल नहीं पहन पाती, लेकिन अरमान को यह बात नहीं बताती। बाद में अरमान और अभीरा फंक्शन के लिए निकलते हैं और शिवानी जब उनकी नाराजगी की वजह पूछती है तो वे कुछ नहीं बताते। असल वजह यह थी कि अभीरा के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वह सैंडल नहीं पहन पा रही थी। लेकिन फिर भी अपने प्यार के लिए यानी अरमान की खुशी के लिए वह दर्द सहते हुए सैंडल पहन लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह अरमान को खुश देखना चाहती है। अब देखना यह होगा कि क्या अरमान को असल वजह पता चल पाएगी कि आखिर अभीरा ने उस पर गुस्सा क्यों किया।